नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय और मैं लेकर हाजिर हूं खबर तो खास है। और खास क्यों है आप देखेंगे तो आप भी समझ जाएंगे, क्योंकि ये खबर कुछ खास है, कुछ अलग है, प्रेरणा देने वाली है। वो खबर जिसे जानना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं खबर तो खास है का ये सफर। खबर तो खास है में सबसे पहले आपको मिलवाते हैं एक ऐसे शख्स से जो टंग ट्विस्टर बोलने में महारथी है। बगैर रुके 15 मिनट तक ऐसे शब्द बोलकर वो कई रिकॉर्ड बना चुके हैं, तो कई सम्मान से नवाजे भी गए हैं। मिलिए सुरेश प्रजापत से। मैंने कम समय में टंग ट्विस्ट के अधिकतम शब्द बोले हैं और लगभग 15 मिनट में 2754 शब्द लगातार दोहराए हैं। इसमें मैंने जो टंग ट्विस्ट है वो चॉइस किया था, मरहम भी गए मरहम के लिए मरहम न मिला, हमदम से गए हमदम के लिए हमदम न मिला। इसको लगातार इस तरीके से दोहराना था। मरहम भी गए मरहम के लिए मरहम न मिला, हमदम से गए हमदम के लिए हमदम न मिला, मरहम भी गए मरहम के लिए मरहम न मिला, हमदम से गए हमदम के लिए हमदम न मिला, मरहम भी गए मरहम के लिए मरहम न मिला, हमदम से गए हमदम के लिए हमदम न मिला। ये कमाल है दौसा जिले के एक शिक्षक का। ये हैं दौसा के लालसोट ब्लॉक के टुटियावास में पदस्थापित विज्ञान के शिक्षक सुरेश प्रजापत, जो 15 मिनट तक हिंदी टंग ट्विस्ट शब्द को 216 बार बोलकर लगभग 2754 शब्दों को बिना रुके लगातार दोहराने का कीर्तिमान स्थापित कर चुके हैं। सुरेश प्रजापत को उनकी अद्भुत प्रतिभा के लिए नासा, WHO समेत कई विश्वविद्यालयों से 132 सर्टिफिकेट मिले हैं। प्रजापत ने अंतर्राष्ट्रीय बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है। आप सभी के सहयोग से और आशीर्वाद से मेरे 3 बुक में तो रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। इंडिया बुक, एशिया बुक और अंतर्राष्ट्रीय बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है और 2 विषय में चयन हुआ है। ये एक तो कम समय में हिंदी टंग ट्विस्ट के अधिकतम शब्द बोलने में, जो मैंने 15 मिनट में लगभग 2754 शब्द बोले हैं, और दूसरा जो रिकॉर्ड है वो कम समय में अधिकतम ऑनलाइन सर्टिफिकेट प्राप्त करने का रिकॉर्ड है, जो मैंने कम समय में 132 ऑनलाइन सर्टिफिकेट प्राप्त किए हैं। आपको बता दें कि इस अद्भुत कला का पिछला रिकॉर्ड भी मरुदरा के ही पास था। पिछला रिकॉर्ड गंगानगर की कृतिका के नाम था, जिसे तोड़कर प्रजापत ने ये रिकॉर्ड अपने नाम किया है। सुरेश प्रजापत की खास बात यह है कि उन्होंने कम समय में अधिकतम सर्टिफिकेट प्राप्त कर राजस्थान का नाम गौरवान्वित किया है। सुरेश की इस प्रतिभा के कायल उनके अधिकारी और सहकर्मी भी हैं। कम समय में अधिकतम सर्टिफिकेट प्राप्त करने हेतु मिला है। हिंदी टंग ट्वीट के लगातार लगभग 2754 शब्दों का बोलने का रिकॉर्ड इनके द्वारा किया गया है। मैं इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। उनको इंडिया बुक और एशिया बुक में रिकॉर्ड दर्ज करवाने के लिए शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। साथ में ही मैं ये बधाई देना चाहता हूं कि इस छोटे से गांव से निकली हुई ये प्रतिभा पूरी एशिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड में अपना नाम दर्ज करवाएंगे। सुरेश को शिक्षक नवाचार अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। सुरेश को कल की गौरव सम्मान और फॉरएवर स्टार इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो नासा ने उन्हें साइंटिस्ट फॉर वन डे 2020 चुना। शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार शिक्षाविद स्कूल टीचर ग्लोबल अवार्ड 2021 के लिए भी उनका चयन हुआ है। बहुत ही कम समय में बोल करके भारतीय रिकॉर्ड इन्होंने बनाया, इसके लिए इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही इनके द्वारा किए गए नवाचार से ब्लॉक के सभी स्टूडेंट प्रेरणा लेंगे। चूरू जिले के ढाणी कुम्हारण के रहने वाले शिक्षक सुरेश प्रजापत की अद्भुत प्रतिभा से न सिर्फ चूरू और दौसा बल्कि पूरी मरुधरा को अपने इस लाल पर गर्व है। तो सुरेश प्रजापत अपना सिक्का अब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी जमाना चाहते हैं और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाना उनका अपना लक्ष्य है। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, दौसा।
और अब मिलिए एक ऐसे बुजुर्ग से जिन्होंने असफलता को अपने पांव पीछे खींचने को मजबूर कर दिया। एक शख्स जिसने 56 बार फेल होने के बाद 74 की उम्र में 10वीं की परीक्षा पास की, लेकिन पढ़ाई का जोश अभी भी कम नहीं पड़ा है। अब 12वीं की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। पढ़ाई के लिए कोई उम्र नहीं होती, ये सब कुछ साबित कर दिया है जालोर के 77 साल की उम्र के हुकुमदास वैष्णव ने। इन्होंने 10वीं पास करने के लिए लगातार 1962 से 56 बार एग्जाम दिया और 57वीं बार है वो 10वीं पास कर चुके हैं। ऐसे में अब 12th पास करने के लिए जो है उन्होंने अब आवेदन किया स्टेट ओपन से, और उनकी जो उम्र है वो भी 70 से पार हो चुकी है। बुजुर्ग ने अपनी पेंशन की जो राशि है उससे आवेदन की फीस भरी है। जी हाँ, ये कहानी है हुकुमदास की। इनकी उम्र पर मत जाइए, इनके जज्बे को सलाम कीजिए। 1945 में जन्म लेने वाले सरदारगढ़ के हुकुमदास 1962 में पहली बार 10वीं के इम्तिहान में बैठे। पास तो नहीं कर पाए, लेकिन सरकारी नौकरी लग गई। जिंदगी गुजर बसर के लिए इंतजाम तो हो गया, लेकिन 10वीं पास ना करने की कसक दिल में ही रह गई। सो लग गए फिर से इम्तिहान देने। सप्लीमेंट्री मेरी आई और सप्लीमेंट्री भी मैं देता रहा और कंपार्टमेंट भी देता रहा, और आज तक कोई साल मिस नहीं हुआ, मैंने सब देता ही रहा। 2005 में कोषालय विभाग से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद से रिटायर होने के बाद हुकुमदास ने एक बार फिर जोर शोर से पढ़ाई शुरू कर दी। तब तक 10वीं में 43 बार असफल हो चुके थे। दोस्तों के मजाक को चैलेंज में लिया। 2011 से स्टेट ओपन में प्रवेश लिया। लगातार 9 साल तक परीक्षा दी, लेकिन फेल होते रहे। 2019 में आखिर हुकुम की हुकूमत चल ही गई और वे द्वितीय श्रेणी से 10वीं पास कर गए। अब 2021-22 से कक्षा 12वीं में प्रवेश लिया है और 12वीं के इम्तिहान की तैयारी जारी है। 10वीं पास करने का और नौकरी का जो अब बाद में आया था, तो मैंने नौकरी मिली तो कर ली, लेकिन जो जे था वो मैं कभी मिस नहीं हुआ मेरा, है न? मैं पढ़ता ही रहा। हुकुमदास की सफलता से हर कोई हैरान है और उम्र के इस पड़ाव में उनके जज्बे को देखकर दंग है। 15 साल की उम्र में ये फेल हुए हैं सप्लीमेंट्री में, और उसके बाद आज तक लगातार परीक्षा देने के बाद 75 साल की उम्र में आप 10वीं पास करते हैं। ये इनका सर्टिफिकेट 10वीं का। और अब भी जब आप पेंशनर्स हैं, 77 साल की उम्र है, आपने इन हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास, समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान विषय से 12वीं का आवेदन पत्र स्वयं पैदल चलकर आए हैं। निश्चित रूप से जो है ये लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत और अनुकरणीय। छोटी सी असफलता से घबराने वालों को हुकुमदास का सीधा सा संदेश है, जिद के आगे जीत है। 56 बार असफल होने के बाद भी अगर एक बुजुर्ग ने निराशा को अपने पास फटकने तक नहीं दिया, अगर एक आदमी रिटायरमेंट के 15 साल बाद भी परीक्षा पास करने का जज्बा बरकरार रख सकता है, तो युवा हार से निराश क्यों हो जाते हैं? श्याम सुंदर, न्यूज़ 18 नेटवर्क, जालोर। पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान में सरकार बदलने के बाद जब वहां शिक्षा पर बंदिशें जारी हुई तो अफगान छात्रों को मरुधरा का शहर जयपुर भाने लगा। बड़ी संख्या में अफगानी छात्र राजस्थान यूनिवर्सिटी में दाखिला कराने की दौड़ में शामिल हुए हैं। देखिए अफगानी छात्रों को क्यों भाई आर्यो। अफगानी स्टूडेंट्स को पसंद आई राजस्थान यूनिवर्सिटी। अच्छी शिक्षा के लिए राजस्थान यूनिवर्सिटी आ रहे अफगानी छात्र। अफगानी छात्रों को भारत लगता है दूसरा घर। अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन का असर। राजस्थान के यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा है, जिससे बड़ा है और उन लोगों का टीचर भी अच्छा है, इसलिए इधर मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ। अभी भी मेरा एडमिशन चल रहा है, तो होपफुली मेरा एडमिशन हो जाएगा, तो 3 साल तक इधर रहूँगा। इधर का माहौल बहुत अच्छा है। अफगानिस्तान के काबुल शहर के रहने वाले आफताब राजस्थान यूनिवर्सिटी से बीए ऑनर्स हिस्ट्री में दाखिले के लिए आए हैं। उनकी डिग्री की जांच परख पूरी होने के बाद उन्हें राजस्थान यूनिवर्सिटी से एडमिशन के लिए हरी झंडी मिल गई है। इससे आफताब बहुत खुश हैं कि वे राजस्थान में रहकर अपनी डिग्री पूरी कर सकेंगे। अफगानिस्तान में सरकार बदलने के बाद से ही उनकी तरह कई स्टूडेंट्स
बहुत चिंतित थे कि अपनी उच्च शिक्षा कैसे पूरी करेंगे, लेकिन भारत से एजुकेशन वीजा मिलने पर उन्हें यह अवसर मिल सका है। बॉलीवुड फिल्में देखकर हिंदी सीख चुके आफ्ताब बखूबी हिंदी में बात करते हैं और बताते हैं कि अफगानिस्तान में भारतीय लोगों को मित्र माना जाता है। हमारे काबुल में अफगानिस्तान में इंडिया का मूवी चलता है, इसलिए उसके थ्रू मैंने हिंदी सीख लिया है। तो जैसे आप 70% अफगानिस्तान लोग फेमिलर है, जिसे हिंदी समझ सकते हैं। बॉलीवुड की तरह से मूवी देख देख के ताल्लुकात बहुत अच्छा है। आफ्ताब के साथ ही उनके 2 अफगानी साथी भी उनका दाखिला करवाने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। आफ्ताब के साथी नूर को भी अब इंडिया सेकंड होम की तरह लगने लगा है। नूर तो अपने देश वापस लौटना भी नहीं चाहते। Especially in India, I like to going for vacation in Emotion area. So I like to visit and tour and travel to new places. And I was in Punjab. I visit some cities, Chandigarh, Phagwara, Jalandhar, and that was very interesting for me. राजस्थान यूनिवर्सिटी के डीन स्टूडेंट वेलफेयर ऑफिस में अब तक कई विदेशी विद्यार्थियों ने आवेदन किया है। उनमें से प्रमुख तौर पर अफगानिस्तानी, यमन, नेपाल से जुड़े छात्र हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी की डीन स्टूडेंट वेलफेयर सरीना कालिया के मुताबिक ज्यादा विदेशी विद्यार्थियों की संख्या होने पर अलग से हॉस्टल खोलने पर भी विचार हो सकता है। पॉलिटिकल माहौल हो रहा है अफगानिस्तान में, उस वजह से हमारे पास में बहुत सारे बच्चे जो हैं जो पढ़ना चाहते हैं वो हमारे राजस्थान यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं और हम उनको सपोर्ट करना चाहते हैं। वी वुड लाइक टू हेल्प देम बिकॉज द गवर्नमेंट इज आल्सो हेल्पिंग द पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम अफगानिस्तान। बहरहाल एक लंबे अरसे से राजस्थान यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के लिहाज से विदेशी विद्यार्थियों का मोह भंग हो रहा था, लेकिन इस साल बाहरी देशों के छात्रों ने यहाँ एडमिशन में दिलचस्पी दिखाई है, जो राजस्थान यूनिवर्सिटी पर भरोसे को दिखाता है। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए महेश दाधीच की रिपोर्ट। अगर आपको टैटू बनवाने का शौक है तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि मरुधरा के एक बेटे ने सबसे कम उम्र में सबसे ज्यादा टैटू बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। ये है जोधपुर के सक्षम अरोड़ा। सक्षम के सुनर से सूर्य नगरी का गौरव बढ़ा है। मिलिए सक्षम से। जोधपुर के सुनारों की घाटी क्षेत्र में रहने वाले सक्षम अरोड़ा कभी सूर्य नगरी में आने वाले विदेशी टूरिस्टों के शरीर पर बने टैटू को देखकर खुद भी टैटू आर्टिस्ट बनने का सपना देखते थे, लेकिन यही शौक कब उनके जीवन का हिस्सा बन गया इसका उन्हें पता ही नहीं चला। और अब उन्हें ये सम्मान मिला। कोरोना वायरस की पहली लहर में अपने पिता को गवा चुके सक्षम अरोड़ा के जख्म पर तब कुछ हद तक मरहम लगा जब उनके हुनर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। लंदन के हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे कम उम्र के टैटू आर्टिस्ट के रूप में सक्षम को शामिल किया गया। सक्षम इस सम्मान को अपने पिता को ही समर्पित करते हैं। जब छोटा था तो पापा की दुकान जाना शुरू किया। जूनी मंडी में जो पापा की इतर की दुकान है, वहाँ जो फॉरेनर्स आते थे, विदेशी सैलानी, उनकी बॉडी पे बने टैटूज देखे तो मैंने उनसे जानना चाहा कि ये कैसा होता है, क्या होता है। मैंने उसमें इंटरेस्ट लिया। उसके बाद मैंने स्कूल में अपने दोस्तों की बॉडी पे बॉल पेन से टैटू बनाने शुरू किए। दरअसल इत्र के पुश्तैनी कारोबार से जुड़ना भी उन्हें फायदा पहुंचा गया। यहाँ आने वाले विदेशी सैलानियों के शरीर पर बने टैटू देख टैटू बनाने का जुनून सवार हुआ। बॉल पेन से टैटू बनाने का जो सफर शुरू हुआ वो बड़े खिताब पर आकर थोड़ी देर के लिए थमा है। 2020 में 30 मिनट में 38 टैटू बनाकर अपना नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कराया और अब मिला ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मान। मैंने एक इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में रिकॉर्ड बनाया। 30 मिनट्स में 38 टैटूज बनाए। उसके साल भर बाद में अब मैंने हार्वर्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन का रिकॉर्ड बनाया है। दरअसल राजस्थान में गोदना प्रथा काफी पुरानी है। अब सक्षम
टैटू के रूप में इसे अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिला रहे हैं। खास बात यह है कि सक्षम टैटू बनाने में पुरानी सुई पद्धति का इस्तेमाल करते हैं, जो उन्हें औरों से अलग करता है। जोधपुर से न्यूज़ 18 के लिए रंजन दवे की रिपोर्ट। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे फौरन। अब बात अनामिका की। एक कस्बे से निकलकर एक बेटी मरुधरा का नाम रोशन करने निकली है। अनामिका राजस्थान महिला क्रिकेट टीम की संभावित खिलाड़ी के रूप में चयनित हुई हैं और उसका लक्ष्य भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल होना है। ये रिपोर्ट देखिए। जब मैं फर्स्ट टाइम आई थी तो मतलब कोई भी लड़की नहीं थी, तो मेरे भैया ने मुझे मोटिवेट किया कि तू खेल तो अच्छा कर सकती है। और मेरे भैया के जो दोस्त थे सुनील भैया, उन्होंने भी मुझे मोटिवेट किया, उन्होंने सिखाया, मुझे बहुत अच्छे से सिखाया कि मैं इतना खेल पाई हूँ। ये है अनामिका धाबाई। राजसमंद जिले के देवगढ़ क्षेत्र की इस बेटी ने वो मुकाम हासिल किया है जो यहाँ की बच्चियों के लिए सपना सा था। लेकिन कहते हैं कि सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके हौसले में जान होती है। अनामिका ने पहले प्रयास में ही चैलेंजर ट्रॉफी के लिए राजस्थान महिला क्रिकेट टीम की संभावित खिलाड़ियों में अपना स्थान बनाया है। डिस्ट्रिक्ट खेली थी भिलवाड़ा टीम से, उसके बाद रणजी ट्रॉफी चैलेंजर करके आई थी मैं। इससे पहले धाबाई ने भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए ड्यू बॉल खेल की स्पर्धा का स्वर्ण पदक भी जीता। खास बात ये भी है कि बास्केटबॉल का गढ़ कहलाने वाले देवगढ़ कस्बे के हर घर से बास्केटबॉल के खिलाड़ी निकलते हैं, लेकिन अनामिका ने क्रिकेट में अपनी पहचान बनाने का फैसला लिया। अनामिका का लक्ष्य भारतीय महिला क्रिकेट टीम में अपना स्थान बनाकर देश और राज्य का नाम रोशन करना है। आगे यही प्लान है कि अपने देश के लिए खेलूं, मैं अपने राज्य के लिए खेलूं, अपने परिवार का नाम रोशन करूं। अनामिका की चर्चा पूरे इलाके में है। उसके जज्बे को देख स्टेडियम में नन्ही बच्चियां भी क्रिकेट खेलने का सपना संजोने लगी हैं। कोच सुनील जोशी के मुताबिक वो बेहद मेहनती और अपने लक्ष्य को लेकर फोकस्ड हैं। जैसे ये खेली है, बहुत अच्छा खेली है, इसने मेहनत की है, 1.5 साल से ये खेल रही है। और इसके अलावा भी और भी 2-3 लड़कियां आ रही है, इसको देख के आने लगी है वो। उसके पहले कोई लड़की आती नहीं थी ग्राउंड पे, इसको देख के आने लगी है अभी भी। और उनको मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, एक लड़की खेल रही तो शायद अपन भी खेल सकते हैं। और दूसरे बच्चे भी आते हैं और यहाँ से कुछ प्लेयर आगे भी गए। मगरा क्षेत्र में अभी भी शिक्षा के अभाव में रूढ़िवादिता का आलम है और महिलाएं घर की चौखट को कम ही लांघती हैं। लेकिन अनामिका अब पूरे इलाके के लिए रोल मॉडल है। राजसमंद से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अल्केश सनाढी की रिपोर्ट। और अब मुलाकात एक ऐसे प्रहरी से जो अपने दम पर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क दुर्घटना रोकने की मुहिम में जुटा है। ये है बाड़मेर पुलिस के हेड कांस्टेबल नेम सिंह, जो सड़क पर घूमने वाले आवारा पशुओं को रेडियम बेल्ट्स लगाते हैं, जिसे रात में पशुओं से टकराकर होने वाली सड़क दुर्घटना को कम किया जा सके। मिलिए नेम सिंह जी से। बाड़मेर में राष्ट्रीय राजमार्ग पर खास तौर पर रात के वक्त होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए वो अपने स्तर पर जुटे हुए हैं। नेम सिंह बाड़मेर पुलिस में हेड कांस्टेबल हैं, जो आवारा पशुओं को रेडियम बेल्ट लगाते हैं, जिससे रात के वक्त वाहन चालकों को ऐसे पशु दूर से ही दिख जाते हैं और वो दुर्घटना का शिकार होने से बच जाते हैं। नेम सिंह जहाँ भी जाते हैं वो अपने साथ रेडियम बेल्ट ले जाते हैं। जहाँ भी उन्हें आवारा पशु सड़कों पर नजर आते हैं वो उन्हें रेडियम बेल्ट बांध देते हैं। दरअसल हाईवे पर जो भी दुर्घटनाएं होती है उसमें अधिकांश दुर्घटनाएं सड़क पर बैठे हुए पशुओं को अंधेरे में देख नहीं पाने की वजह से होती है। इसलिए मैंने सोचा गायों के सींगों पे रेडियम, गले में जो रेडियम के पट्टे आते हैं, ये लगा के छोड़ देते हैं। एक समूह के अंदर अगर 2-4 गायों के भी अगर रेडियम की ये पट्टी और गले में पट्टा डाल देंगे, उनमें से एक आधा अगर इंडिकेटर दिख जाएगा तो दुर्घटनाएं बच सकती है। पिछले 5 साल में नेम सिंह अपने व्यक्तिगत खर्चे पर 2000 से ज्यादा पशुओं को रेडियम बेल्ट लगा चुके हैं और उनकी ये मुहिम अभी भी लगातार जारी है। बाड़मेर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरपत सिंह भी नेम सिंह के इस पहल की सराहना करते हैं। हालांकि उनका ये भी कहना है कि
कि पुलिस मुख्यालय के निर्देश के बाद हाईवे पर सड़क हादसों को रोकने के लिए पशुओं को रेडियम प्लेट और बेल्ट लगवाई जा रही हैं। ये प्रयास है रात के समय जो आवारा मवेशी वगैरह जो सड़क पे आ जाते हैं और उनकी वजह से कई बार दुर्घटनाएं घटित होती है, तो वो रिफ्लेक्टर और जो रात के समय चमकने वाले फ्लोरिसेंट स्टिफ है वो हमारे थानों में हमने भिजवाया, वो लगा भी रहे हैं। और हमारा जो एक कांस्टेबल है उसने भी एक मुहिम चलाई कि आवारा गोवंशियों के गले में रात के टाइम रिफ्लेक्टर वाला वो स्ट्रिप बांध देते हैं, जिससे अंधेरे में दूर से वाहन को नजर आ जाता कि सड़क पे कोई मवेशी है। अगर आप आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2020 में सरहदी जिले बाड़मेर में 516 सड़क हादसे हुए हैं। वहीं 2021 में 634 सड़क दुर्घटनाएं हुई, जिनमें 388 लोगों की मौत हुई और 684 लोग घायल हो गए। सड़क दुर्घटना से हुए ऐसे नुकसान को देखते हुए लोगों की जान बचाने के लिए खाकी के इस जांबाज की जारी ये अनूठी पहल वाकई खास नजर आती है। प्रेमदान देथा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, बाड़मेर। और अब बात वैज्ञानिकों की उस सफलता की जिससे इमारती लकड़ी और हैंडीक्राफ्ट उद्योग को बड़ा फायदा होने वाला है। हम बात कर रहे हैं जोधपुर के भारतीय शुष्क वन अनुसंधान संस्थान यानी आफरी में तैयार शीशम के क्लोन को मिली सफलता की। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों को सफलता मिली है शीशम की लकड़ी का क्लोन बनाने में। यानी कि अब शीशम की लकड़ी का भी क्लोन बनाकर उससे अतिरिक्त पैदावार ली जा सकती है और यह पैदावार कारगर होगी हैंडीक्राफ्ट उद्योग के लिए और लकड़ी से जुड़े विभिन्न व्यवसायों के लिए। वैज्ञानिकों ने 35 साल के अथक प्रयास से शीशम का क्लोन तैयार कर वो सफलता हासिल की है, जिससे देश भर में लकड़ी के हैंडीक्राफ्ट को नई संजीवनी मिलने की उम्मीद है। भारतीय शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आफरी के निदेशक के मुताबिक इन क्लोन से जो लकड़ी प्राप्त होगी वो सामान्य क्लोन से लगभग दोगुनी अधिक होगी। ये क्लोन बहुत सारी एक्स्ट्रा टिम्बर देंगे। जो एक साधारण शीशम का पौधा है 25 साल में प्रति हेक्टर 147 घन मीटर लकड़ी देगा, जबकि ये हमारा जो उन्नत किस्म का क्लोन है ये 284 यानी 37 से 40 क्यूबिक मीटर यानी घन मीटर अतिरिक्त टिम्बर देगा। इन्हें उत्तरी राजस्थान के साथ ही दक्षिणी गुजरात, मध्य गुजरात और उत्तरी गुजरात के साथ साथ पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश के लिए उपयुक्त माना गया है। एक अनुमान के मुताबिक शीशम के नए क्लोन से 25 साल में 284 घन मीटर प्रति हेक्टर तक लकड़ी मिल सकेगी, जिससे प्रति हेक्टर लगभग 36 लाख तक आय हो सकती है। उन्नत किस्मों को आफरी DS1, आफरी DS2 और आफरी DS4 नाम दिया गया है। ये विशेषता है, ये ज़्यादा हाइट भी देते हैं और वो सीधापन भी, वो स्ट्रेट बोल कहते हैं, वो भी ज़्यादा है इसमें। तो मर्चेंटेबल टिम्बर जो होता है वो 20 साल से 25 साल में जो रोटेशन में वो ये क्लोन से ज़्यादा मिलता है। शीशम की 3 किस्मों को डेवलप करने में 35 साल का समय भले ही लगा हो, लेकिन इन क्लोन से उत्पादन में तकरीबन 12 से 14 लाख रुपए का इजाफा होना तय है। ऐसे में ये मील का पत्थर अब फायदे का सौदा साबित होता नजर आ रहा है और ये हस्तशिल्प उद्योग को भी फायदा पहुंचाएगा। 35 सालों से की जा रही मेहनत अब रंग लाने वाली है। जोधपुर से कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ रंजन दवे, न्यूज़ 18 राजस्थान। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। अमेरिका के टेक्सास में एक